में यहां बाबर आजम 2 टके के बॉलर्स को 100 लगा लगा के खुश हो रहा था, 100 लगा लगा के हवा में उछल रहा था, टूटूट टूटूट, और बल्ले हवा में लहरा रहा था। यहां संजू सैमसन अंका और केएल राहुल पे डिपेंड करती है कि दोनों में से किसी एक को तो 10 ओवर खेलने चाहिए, और दूसरी तरफ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पे डिपेंड कर रही है सीएसके बहुत ज्यादा। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार अच्छे एरियाज हिट कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ हिट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट मिल रहा है कि इनके भाईजान हमारे पीएसएल में पजामा शलवार लीग में यहां बाबर आजम 2 टके के बॉलर्स को 100 लगा लगा के खुश हो रहा था, 100 लगा। फादर ऑफ क्रिकेट यहां संजू सैमसन, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू सैमसन खड़े होते हैं, और सीएसके को बिना एमएस धोनी के ही भाईजान ये प्ले ऑफ में लेके जाके छोड़ेगा। वो प्ले ऑफ की दौड़ में आ चुकी है। डीसी के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, उन पर आगे चल के बात करेंगे। बट आज की जीती हुई टीम, भाई जो मैंने बोला था ना, जो फार्मूला डीसी का है और वही सीएसके का भी है, दोनों टीमों में कोई फर्क नहीं है भाई। दोनों टीमें हैवीली डिपेंड करती हैं अपने ओपनर्स पे। एक टीम ने 10 पॉइंट हो चुके हैं भाईजान सीएसके के, और 10 ही मैच हो चुके हैं। यहां संजू सैमसन रन्स करे तो मिचेल स्टार्क के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन रन्स करे तो लुंगी अंगीठी के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन सरजी परफॉर्म करे तो सामने अक्षर पटेल के सामने परफॉर्म करे। संजू सैमसन ने ठीक ठाक जो है वो बल्लेबाजी। यू कांट इमेजिन सीएसके विदाउट एमएस धोनी, और वो भी जीतने के ट्रैक पे। और वही जब ये सीजन की शुरुआत हुई, एमएस धोनी नहीं थे और बैक टू बैक 3 हार मिली सीएसके को, और फिर उसके बाद सीएसके ने जिस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाया, जिस तरह से हार जीत इस तरह से चलता रहा। बट अब सीएसके जो है करके दिखाई है, लेकिन संजू सैमसन 100 मिस कर गए हैं क्योंकि रन्स कम पड़ गए हैं। संजू सैमसन जब खड़े होते हैं ना तो सर जी फिर मैच भी जितवाते हैं और पूरा जो है वो मैच ठोकते भी हैं। लेकिन दोस्तों ये तो होगी संजू सैमसन की बात। संजू सैमसन सीएसके को ले जाएगा प्लेऑफ में, सीएसके पटरी के ऊपर आ गई है। इसके ऊपर मैं शॉर्ट सी लाइन आपको और बताऊंगा संजू सैमसन के हवाले से। लेकिन एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में चल रहा है जी, सेलिब्रेशन चोर के नाम से। यहां बाबर आजम साहब पीएसएल कचरे की जो ट्रॉफी है वो यहां जो है वो ट्रॉफी पकड़ के ऐसे अबे छनकने, कहते हैं ना भाईजान नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है यार। मुझे समझ विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सामने 2 राइट हैंडर्स हैं तो आप अकील हुसैन को ला रहे हो, और अकील हुसैन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं आती कि हर चीज में इंडिया का बंबू आपको अपने अंदर लेने की क्या जरूरत होती है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहा है और आप उसकी कॉपी कर रहे हो पीएसएल ट्रॉफी जीतने के बाद। इसका मतलब है कि भाई हमारे लिए यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये पीएसएल की ट्रॉफी यही है। और चाचा इफ्तार आपने देखा होगा वो जीतने के बाद बस में ना चाचा इफ्तार मान के टके, ये क्या था चाचा इफ्तार, मिडल में नूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इंजरी सीएसके को हुई है, एमएस धोनी, स्पेंसर जॉनसन, आयुष माथुर, और उसके अलावा बॉलिंग में हलील। बट उसके बावजूद जिस तरह से सीएसके की बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत कमाल है भाई। कोई बहुत बड़ा नाम आपको इसमें नजर नहीं आता। मुकेश चौधरी, गुरजप्रीत सिंह, अकील और नूर में आपको स्पिन में एक्सपीरियंस नजर आता है। फास्ट बॉलिंग बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। अंशुल कंपोज जिनको आज रन्स लगे, तो ये कोई उतनी एक्सपीरियंस सीएसके की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। बट उसके बावजूद भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने ये क्या किया। बट उसके बाद जो हमें संजू सैमसन की बारी देखने को मिली वो अमेजिंग थी। संजू सैमसन इसी तरह से चलते हैं, वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपको 0 भी मिलेंगे और जिसमें आपको 100 भी मिलेंगे और अच्छी बारियां भी देखने को मिलेंगी। और आज वही एक टीम ने संका और केएल राहुल पे डिपेंड करती है कि दोनों में से किसी एक को तो 10 ओवर खेलने चाहिए, और दूसरी तरफ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पे डिपेंड कर रही है सीएसके बहुत ज्यादा। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर बुरा फ्लॉप स्टार्ट आ गया। आई थिंक 13 बॉल 6 उन्होंने मारे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये मैं आपको बता रहा हूं हकीकत।
ओ भाई रोहित शर्मा टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद कर रही है चु, 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 और ये जो पीएसएल की ट्रॉफी जीतने के बाद यार कितना को फालतू सा फील हो रहा है यार। बहुत मुश्किल हो गई है, उन पर आगे चल के बात करेंगे। बट आज की जीती हुई टीम, भाई जो मैंने बोला था ना, जो फार्मूला डीसी का है और वही सीएसके का भी है, दोनों टीमों में कोई फर्क नहीं है भाई। दोनों टीमें हैवीली डिपेंड करती हैं अपने ओपनर्स पे। भाईजान इस किस्म की जो है वो चबले मारा था हमारा जो है वो अपना चाचा इफ्तिखार ट्रॉफी जीतने के बाद पीएसएल की। आप ये हरकतें इनको जेब देती हैं, ये बहुत ही फजूल किस्म की हरकतें हैं, ये इनको जेब नहीं दे। कसम से कोई अपनी सेलिब्रेशन कोई नहीं है यार, सारी सेलिब्रेशन आपने इंडिया की पकड़ी है और ढंग से कर भी नहीं रहे। हैरानगी मुझे होती है। जीत इस तरह से चलता रहा, बट अब सीएसके जो है वो प्ले ऑफ की दौड़ में आ चुकी है। डीसी के लिए चीजें बहुत हुआ, मतलब आप देखो दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम सीएसके का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है, और आज दोनों चीजें हुई। सीएसके के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की भाई, मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे फ्लैट, मतलब बाबर जब कप्तान बने एंड ऑल दैट, बाय द वे तीनों फॉर्मेट्स में 50 to 60% बाबर आजम की विन रेशियो है, विच इज नॉट दैट बैड। अच्छा वो मजीद बेहतर हो सकती थी, फिर बात हुई है बाबर आजम को रिसोर्सेज अच्छे मिले होते, लेकिन हाँ वो एक तो बाबर आजम को रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिले, फिर वो उन्होंने यारी दोस्ती में ही बाबर आजम की टांगे पकड़ के रखी, वो कौन सी टकी छुपी बात है, वो भी आप सबको पता ही है। ठीक है, तो वो ये जो शुरू में आए तो तब इन सबको अपनी जगह पक्की करनी थी, इन्होंने जान मारी, आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिले, बट वो रिजल्ट्स आपके एक तो फुली कन्वर्ट नहीं हुए, आप कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीते, जैसे आईसीसी 2021 हो गया, वर्ल्ड T20 2022 हो गया, इवन एशिया कप हो गया, आप नहीं जीत सके ना कुछ। ठीक है, तो वो फुली जिसे कहते हैं ना रिजल्ट्स आपके पास आए नहीं, एंड तक टूर्नामेंट आपको मेजर जीत एनिमेटेड करके जाना ऐसे करके। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कुलदीप यादव फुटबॉल के फैन है, और कुलदीप यादव ने देखा था कि भाई जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था तो मेसी ऐसे एनिमेटेड स्टाइल में गए थे ट्रॉफी लेने के लिए, तो उन्होंने रोहित शर्मा को भी वही सजेस्ट किया, तो रोहित शर्मा ने भी थोड़ा एनिमेटेड स्टाइल में गए और बड़े अच्छे डिसेंट वे में और गए और ट्रॉफी ली आईसीसी चेयरमैन से। अब भाई उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानियों को तो नकल करनी है हमारी, हम कुछ भी करें उनको जरूर करनी। ऑन इज बैटिंग, कप्तानी शिप्तानी को दफा करे, फॉर्मेट उसे तीनों खेलने चाहिए, आपके पास कोई और ऑप्शन है? बाबर आजम की टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है भैया, पीएसएल था जो भी था, क्राउड थोड़ी बहुत उन्होंने इकट्ठा कर ही ली थी, 100-200 लोग वहां पे आई गए थे मैच देखने के लिए। होता क्या है कि जब उनको ट्रॉफी दी जाने वाली होती है तो बाबर आजम नकल करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन भाई नकल के लिए चाहिए अकल। अब आपने देखा होगा 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुलदीप यादव ने एक सजेशन दिया था रोहित शर्मा को कि जब आप ट्रॉफी लेने जाना तो नॉर्मल अंदाज में मत जाना, थोड़ा सा, लेकिन भाई मैंने कहा ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होती। अब बाबर आजम में कहाँ अकल यार, बाबर आजम तुम देखना कहाँ देखता रहता, क्या देखता रहता, पता नहीं, क्रिकेटिंग सेंस पे सवाल है यार भाई उसके तो। अब भाई उसको भी बोल दिया किसी ने कि यार अब बताओ यार 2024-26 हो गया, वो पहले अर्जेंटीना हो गई, ये भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा शादाब भी ऐसे दौड़ते दौड़ते गया था, उससे भी दौड़ा नहीं गया। अब ये बाबर आजम भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए जा रहा है वहां पे, ये करते हुए, इससे वो एनिमेटेड स्टाइल कॉपी ही नहीं हुई जो कि मेसी ने की थी, जो कि रोहित शर्मा ने की थी। क्रिकेट के बारे में पूरी बात पता लगनी चाहिए, तो पूरी बात उनको बताएं, फिर उसके बाद आप अपना दें, बिल्कुल आप अपना नैरेटिव दें कि जी बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, वो तो मैं भी कहता हूँ ठीक है नहीं होना चाहिए, इस टीम का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेचारा बिला वजह में वो होगा खराब, मजीद अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करे। आई टोटली एग्री विद दैट, चुप करके अपनी बैटिंग करे। अभी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं बांग्लादेश की, इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम की टेस्ट में भी उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं है मेरा ख्याल है कि कोई लास्ट 15-20 इनिंग्स में तो उसकी सिर्फ 2 50s हैं, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, तो बस जस्ट कंसंट्रेट। और ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई मानसिक रूप से भाई वो होता नहीं है कुछ, जिसको कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यूं यूं करके लहराते हुए जा रहा है भाई साहब, ट्रॉफी लेते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। अरे यार भाई या तो ढंग से कर ले, या तुझे नहीं आ रहा तो मत कर। और कौन तुम्हें ये सजेशन दे रहा है कि उसी तरीके से ट्रॉफी लेनी है? वो मोहसिन नकवी भी हंस रहा है भाई साहब, कौन तुम्हें ये सजेशन दे रहा है मेरी समझ। इससे पहले आपको याद होगा जब बाबर आजम ने का कप्तान तुम हो, आपकी नेशनल टीम में तो हुआ ही है 2023 के वर्ल्ड कप में,
चैट्स लीक हुई हैं, कुछ इस किस्म का कांड हुआ है? नहीं। ये सब भी तो बाबर आजम के साथ हुआ है, वो तो कोई नहीं बताता। उसने वो कप्तानी में अपने एंड के टाइम्स में कितने प्रेशर में कप्तानी करता था, वो कोई नहीं बताता। उसके नीचे जो ग्रुप्स बने हुए थे दो बड़े मेजर किस्म के, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करते सर? वो भी किया करें ना, पूरी बात बताया करें लोगों को। लोगों को ये हक है कि उनको तक लगाया। तो आपने बाबर आजम की हरकत देखी होगी। तब बाबर आजम ने क्या किया था, पहले गले वले मिल लिया, बाद में उसको ध्यान आया, अरे भाई मैंने तो शतक मार दिया T20 में, क्या करूं भाई, उछल जाता हूं मैं। उछल के फिर जोश दिखाने लग गया, पंच वंच मारने लग गया। वो भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है यार ये बाबर आजम है। अब कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम तो ऐसे ही नहीं खेल गया, उसको फिर से कप्तान बनाओ। बना दो भाई कप्तान यार, जीतना तुमने तब भी नहीं है। बाबर आजम जब था तब भी क्या उखाड़ा था तुमने, तो बना दो दोबारा। वो कह रहे हो 2021 में उसने जिताया था, ठीक है भाई, तुम 2021 को ही लेके 27 में भी कूद जाना हमारे सामने। बना लो बाबर आजम को कप्तान। और कोई रह गया है उसको भी बना लो भाई, वसीम अकरम, इमरान खान कोई है, उनको बना के ले आओ कप्तान। क्या जा रहा है, फिर हारना तो तुमने तब भी है। तो दोस्तों इनकी जो पैजामा सलवार, बाबर आजम का जी PSL अच्छा गया है, PSL जीता भी है, लेकिन कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए। पहले ही ट्राइड हो चुके हैं, कितनी दफ़ा 5 साल उन्होंने कप्तानी की है, क्या आपने जीता है, फलाना टिमकाना, वही सारा कुछ। इसी कन्वर्सेशन में राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद ने बात की अबाउट 2 वेरी मेजर थिंग्स, मैनेजमेंट, रिसोर्सेस की थी ना। आप लोगों ने अगर वो प्रोग्राम देखा, नहीं देखा, मैं आप लीक थी जिसमें ना दर्शक इनको मिले ना इनको कुछ मिला, उसमें यही हरकतें मिली और यही इनकी बेइज्जती होती रही पूरी PSL के दौरान। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भाई जब नहीं आता करना तो जबरदस्ती है क्या करने की? क्यों पूरी दुनिया में अपना तुम मजाक उड़ाते हो यार? ये क्या चलने का तरीका है यार? ये किसने कह दिया कि ट्रॉफी ऐसी ली जाती है? तुम सिंपल तरीका। अच्छा इनके जो वो है मोहसिन नकवी और जो ट्रॉफी देने ला रखे थे वो भी बड़े अड़ियल यार, वो स्टेज में ही रुके हुए खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, राशिद लतीफ़, इंजमामुल हक जैसे लोग उनके डगआउट में बैठे हुए हैं, उनकी मैनेजमेंट में, और रावलपिंडी की परफॉर्मेंस कैसी थी। और जब राशिद भाई से सवाल हुआ तो उन्होंने बुकल मार ली। उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, मैं भी उस टीम का पार्ट हूँ। बाबर के ऊपर आप जब मर्जी बात कर लें, ये सही है। अच्छा उनके आगे आगे में धक्का मुक्की चल रही है, धमाका हो रहा है, फायरवर्क्स, और वो अड़े हुए नहीं भैया हमने, क्योंकि तुम्हें पता है भैया मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी ना जीता हो लेकिन दूसरों अभी तो दादे की कहते हैं ना, कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, जायदाद वर्णन दी गलना। पहला इस डिबेट का ना, जिसे कहते हैं इंजन खोलूंगा, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ के ही टूल्स को यूज़ करके जो उन्होंने उस कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए हैं। राशिद भाई से सवाल हुआ कि रावलपिंडी की टीम के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में। राशिद भाई का पता क्या जवाब था? मैं उनका पार्ट हूं ना, मैं तो कह नहीं सकता ना कुछ। हाँ, सही, बिल्कुल सही। आप चेक करें रावलपिंडी। बाबर आजम ने भी तो जुमा 8 दिन नहीं हुए पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जीती है। अभी से डिबेट शुरू है कि एक तो इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर टीम में जगह नहीं बनती, T20 की इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान की। दूसरी, कप्तान बनने का तो बिल्कुल ही मत सोचे सरकार। मैंने आपको क्या कहा है कि ये है ही, इट्स ऑल अबाउट बाबर आजम, बाकी किसी की तरफ नहीं जाएंगे। ये डिबेट किसकी हुई है? ये राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद की मैं आपको ना बातों का क्रक्स बता रहा हूँ कि T20 इंटरनेशनल टीम में जगह या T20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी, वो बाबर आजम, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचे। वो डन एंड डस्टेड है, ट्राइड है, कोई फायदा नहीं उसको एंड ऑल दैट ना। ये इस डिबेट का ना स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं तो, लेकिन वो भी सारा कुछ जो है वो कितने साल चला? 2 साल, 2-3 साल चला, बस इससे ज्यादा तो नहीं चला। 2023 से ऑनवर्ड्स तो शराजा बिखर गया सारा कुछ। तो आप मुझे बताएं किस हिसाब से ये बातें करते हैं। बाबर आजम की टीम में ये पेशावर ज़ल्मी की किसी प्लेयर को फोन किया चेयरमैन PCB ने? अगला पेशावर ज़ल्मी को बता देता हूं। मैनेजमेंट और रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या थी? पेशावर ज़ल्मी ने ऑक्शन में जी पहले राउंड में कोई नहीं प्लेयर पिक किया कि प्राइसेस बड़ी हैफ्टी थी। दे थॉट कि यार यहाँ पर एक्स्ट्रा बजट जो है ना वो चला जाना है, फायदा कोई नहीं होना। CSK ने DC को दिखाया बाहर का रास्ता। CSK ने DC के घर पर जाके उसको धो डाला। दूसरी तरफ बाबर आजम का ऐसा सेलिब्रेशन आया कि सब उसको धो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।